जय हिंद सर। जय हिंद सर, क्या हाल है? एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कृपा दृष्टि है आपकी। और आज सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है कैबिनेट मंत्रालय की, उसमें कुछ फैसला भी लिया गया है। जो कृषि बिल वापस हुए हैं उसके बारे में सर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, कृषि बिल सरकार जो लेके आई थी, कृषि सुधारों के लिए लेके आई थी, हमारे किसान की आय दोगुनी करने के लिए लेके आई थी। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण में कहते हैं, उद्बोधन में कहते हैं कि मुझे अपने देश के किसान भाइयों की आय दूनी करनी है। तो आय दोगुनी करने के लिए बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता थी, जिन सुधारों के लिए कृषि बिल लाए गए थे। लेकिन कुछ एक छोटे से तबके की समझ में कृषि बिल नहीं आए। चूँकि देश के सभी नागरिकों का ख्याल रखा जाता है, तो इस लिए सरकार ने किसानों के हित में किसान बिल को वापस ले लिया। क्या बात है सर। शिवा राठौर का तीखा सवाल शुरू होता है, क्या भारत इतना बड़ा विशाल देश है और इतने बड़े विशाल देश की प्रचंड बहुमत की सरकार कुछ लोगों की वजह से प्रेशर में आके बिल वापस ले लेती है? ऐसा क्यों? प्रेशर में आके बिल वापस नहीं लिया गया है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति की होती है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा चुनी गई सरकार है। वोट किसने दिया किसने नहीं दिया ये प्रभावी नहीं होता। प्रभावी ये होता है कि जब प्रधानमंत्री हैं तो वो पूरे देश के, इस देश के प्रत्येक नागरिक के वो प्रधानमंत्री हैं। उन्हें प्रत्येक नागरिक का भला सोचना है। इस देश के जितने भी किसान हैं, तो जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं में से एक छोटा सा तबका किसानों का था। तो सरकार ने सभी के हित को ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर कायम रहते हुए कृषि बिल वापस लिए हैं। थोड़ा गहराई में जाइएगा सर। यदि कृषि बिल किसानों के लिए हितकारी था तो वापस क्यों लिया, और जब हितकारी नहीं था तो लागू क्यों किया गया सर? देखिए, किसान बिल किसानों के लिए हितकारी था और बहुत सारे किसानों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई, उनको ऐसा लगा, वो कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में आए। चूँकि सभी ने ये कृषि बिल नहीं पढ़ा। जिसने इस कृषि बिल को पढ़ा है वो कभी भी इस कृषि बिल का विरोध नहीं कर सकता। सरकार ने प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। कई बार किसान नेताओं के साथ बैठ के मशवरा भी किया, उनकी राय भी सुनी। सरकार ने खुला न्योता दिया कि आप इस बिल में बताइए क्या प्रावधान कृषि बिल में किसानों के विरोध में हैं। जो आपको लगता है कि प्रावधान किसानों के विरोध में है, हम उन प्रावधानों को संशोधित करेंगे, हटाएंगे, जैसा आप बताएंगे वैसा करेंगे। लेकिन कुछ तथाकथित किसान नेता इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं साहब, इन बिलों को वापस लिया जाना चाहिए। वो इस चीज़ को लेकर कतई बहस करने के मूड में नहीं थे कि क्या किसानों के हित में, क्या किसानों के हित में नहीं है। लेकिन सरकार ने सभी का ख्याल रखते हुए इन बिलों को वापस लिया है। जी सर, सरकार ने बिलों का या किसानों का हित रखते हुए वापस लिया है, या फिर ये चुनावी स्टंट है? ऐसा लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में टिकैत के द्वारा या अन्य जो किसान संगठनों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल वापस लिया। बताएं सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सरकार सबके हित के लिए होती है। सबके हित को ध्यान में रखते हुए ये बिल वापस लिए गए। बिल्कुल भी चुनावी स्टंट नहीं है। ये देश के हित में लिए गए, किसान के हित में लिए गए। ये बिल्कुल भी चुनावी स्टंट नहीं है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपका इससे पूर्व में जो इंटरव्यू लिया था तो मैंने डीजल और पेट्रोल के बारे में आपसे डिबेट की थी। जनाब अवधेश पाठक जी, आप सीए हैं और मैं समझता हूं कि कॉमर्स के आप मास्टर हैं। आप हमें ये बताइएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता भी हैं। पाठक जी
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी हुई सरकार आज चुनाव के टाइम पे अपने जो बीजेपी शासित राज्य हैं में बैठ या एक्साइज ड्यूटी जो भी है कम कर रही है। ये 4.5 साल से जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव के 2 दिन पहले आप डीजल पे, पेट्रोल पे जो ड्यूटी कम कर रहे हो, ये चुनावी स्टंट नहीं तो क्या है मिस्टर पाठक, बताएं। डीजल पेट्रोल के मूल्यों में कमी करना ये चुनावी स्टंट नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, वही बात पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वह सभी राज्य सरकारें वैट कम कर रही हैं, लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है या अन्य दलों की सरकार है, वहाँ उनका भी फर्ज बनता है कि वह आम किसान के हित में, आम पब्लिक के हित में बाकी राज्यों का अनुसरण करते हुए वैट में कमी करें, जिससे कि सभी राज्यों में लगभग पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत एक समान हो सके। मोदी जी जो भंडारण की बात कर रहे हैं, जो 72 रुपये प्रति जो बैरल जो क्रूड ऑयल मिलेगा इनको, जो आज जो कवायद की जा रही है 2 साल पहले भी तो हो सकती थी। आज जो चुनाव के टाइम पे जो इतनी पुरजोर ताकत लगाई जा रही है, ऐसा क्यों? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी हमेशा से ही इस प्रयास में रहे हैं। उन्होंने विभिन्न देशों से समय समय पर संपर्क करके, जो भी तेल उत्पादक देश हैं उनसे संपर्क करके और प्रयास किया है कि कच्चे तेल की कीमत कम हो। और इसी प्रयास के तहत, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में खबर भी आ रही है कि काफ़ी तेल उत्पादक देश अपनी रिजर्व में से क्रूड ऑयल को मार्केट में देने जा रहे हैं। उसी के तहत भारत सरकार भी अपने रिजर्व में से कुछ तेल, क्रूड ऑयल इंडिया में देने जा रही है। इस सब के माध्यम से किसी भी तरह से प्राइसों को कम लाने का प्रयास है। इसको चुनावी स्टंट के रूप में न देखा जाए, ये सबके भलाई के लिए किया जाए। जनाब पाठक जी, जयंत चौधरी मैं समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में हनक रखने वालों में से एक हैं, और इस धरने में जाट बेल्ट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कृषि आंदोलन में सहयोग रहा है। जयंत चौधरी जी ने अखिलेश जी से कल हाथ मिलाया और 36 सीटों पे उनकी बात पैठ भी हो गई है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का जब प्रचंड बहुमत आया था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आके सिरसागंज पर रुका था। अब जब सपा और रालोद जब एक साथ हो गए हैं तो आप वहाँ पे कितने टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे? टिकेंगे तो कैसे टिकेंगे? 30 सेकंड में बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हित में, आम जनता के हित में हजारों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। और ये चुनाव कतई, जैसा आप कह रहे हैं, उस आधार पर नहीं होना है। विकास के मुद्दे को लेकर हम आ रहे हैं। हमने जो विकास किया है, जनता की भलाई के जो काम किए हैं, गरीबों के जो उत्थान के काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय। यानी अंत्योदय का मतलब है कि समाज के जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना। और भारतीय जनता पार्टी इसी सिद्धांत पर चल रही है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमें सभी का समर्थन मिलेगा, सभी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः 300 से अधिक सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। इसी पर एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी, मैं पहले ये बता दूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, न सपा का, न बसपा का, न भाजपा का, न कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी जब प्रचंड बहुमत में आई थी, उसने एक्सप्रेस वे बनवाया, उसने मेट्रो ट्रेन चलवाई लखनऊ में, उसने कन्या विद्याधन, लैपटॉप, सरी की बहुत सारी योजनाएं चलाई, इतना विकास किया। उसके बाद वो 40 से 50 के बीच में सिमट गए और आप आए 300 प्लस।
आप भी खूब सपा की तरह से माहिर हैं अपने प्रचार करने में कि साहब हमने एक्सप्रेस वे बनवाया, सबसे सस्ता और सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ, राफाल, जगुआर, सुखोई, चिनूक उतरे हैं उस पर, लैंडिंग की है उन्होंने। क्या जनता उस विकास को भूल गई? आपके विकास को याद रखेगी? बताइए सर। जनता को ये भी याद रहा कि आजम खां की जब भैंसें चोरी हुई थी तो पुलिस उनको ढूंढने में लगी थी। यानी जिले का कप्तान एक समाजवादी पार्टी के नेता की भैंसें ढूंढने में लगा था। जनता को ये भी याद है कि कितना जो है भ्रष्टाचार और अपहरण की वारदातें उनकी सरकार में हुई थी। जनता को ये भी याद है कि जितने भी ठेके थे उनमें कितना माफिया हावी था। जनता को ये भी याद है कि खनन में किस हद तक माफिया हावी था। जनता को ये भी याद है जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी। जनता को मुजफ्फरनगर में किस तरीके से दंगे कराए गए ये भी याद है। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को एक भी दंगा हुआ? क्या अयोध्या में कभी ऐसी दिवाली मनाई गई? जनता को यह भी याद है कि सपा सरकार में किस तरीके से तुष्टीकरण किया जाता था। मैं जिस शहर में बैठा हूं, या थाने में एफआईआर हिम्मत नहीं थी ऐसो लिख ले, जब तक कि किसी न किसी मठाधीश के यहां से फोन नहीं आता था एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। आज किसी भी थाने में, तहसील में आम आदमी जाकर अपना काम करा सकता है। जनता को यह भी याद है। 2022 के चुनाव में जनाब पाठक जी, क्या आप मंदिर के मुद्दे को लेके आप मंदिर का मुद्दा बनाएंगे या हिंदू वर्ष मुस्लिम करेंगे? आपकी क्या रणनीति रहेगी, या फिर कोई दोबारा से पीओके में पटाखे फोड़ने का विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी निर्णय लेती है, देश की सरकार देश हित में, प्रदेश की सरकार प्रदेश हित में निर्णय लेती है। और जहां तक आपका कहना है हिंदू मुस्लिम का, तो भारतीय जनता पार्टी कतई हिंदू मुस्लिम नहीं करती। इस देश में रहने वाला प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत माता की जय, भारत को अपना देश मानता है, वह इस देश का नागरिक है। भारतीय जनता पार्टी उन सबके साथ है। तो फिर जो आंदोलन में रहकर, जी सर, और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति का भारत है तो जो आंदोलन भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी सरकार के लोग उनको गाड़ी से रौंद देते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन तक आपकी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? जो विपक्ष मांग रहा है उनसे इस्तीफा मांग रहा है, किसान आंदोलन से इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। जिन आप मंत्री जी की बात कर रहे हैं उनका बेटा जेल के अंदर है। दूसरा, यह विषय अभी चूंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, तो इस पर सार्वजनिक मंच पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी करना हमारे उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी। इसलिए इस विषय में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि जब तक उसकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जांच पूरी तरीके से नहीं हो जाती, तब तक के लिए वो अपने रिजाइन कर दें वहां से। देखिए, ये विपक्ष की मांग है, किसान आंदोलन की मांग है, क्या दिक्कत है बीजेपी को? इसमें मेरा कहना है जी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर उनके दिशा निर्देशों में पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, और जैसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा वह सबको मान्य होगा। किसान जो शहीद हो गए हैं, जो किसान मरे हैं इस आंदोलन में, तो उनको जो है उनको कोई आर्थिक सहायता दी जाए या उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान की क्षतिपूर्ति कभी हो जाए, लेकिन आर्थिक सहायता से कुछ पूर्ति हो सकती है। ऐसा केंद्र सरकार ने अभी तक क्यों नहीं सोचा? अगर किसानों के लिए अगर इतनी बात करते हो, एमएसपी पे जब उनकी मांग है तो एक जो रेट फिक्स होता है वो करना चाहिए ना। किसानों की बात है ये, जब किसानों के लिए कर रहे तो
एमएसपी सरकार हमेशा फिक्स करती है, अभी भी फिक्स की है, हर साल बढ़ाती है। गेहूं की एमएसपी है, धान की एमएसपी है, गन्ना की एमएसपी, किस चीज की एमएसपी? लेकिन उसमें इतने क्लॉज लगा रखे हैं कि वो कभी भी उस एमएसपी का फायदा ले ही नहीं सकता बंदा। अभी देखिए, कल ही हमारे श्रद्धेय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिया है कि धान का जो भी क्रय केंद्रों पर खरीद हो रही है वो 72 घंटे में पेमेंट 72 घंटे के अंदर भुगतान होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो कर्मचारी और जो भी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर अगर आप नेताजी हैं तो आपका जो है उसमें सही से लग जाएगा, और नहीं तो नमी बता दी जाएगी डाल के। उसको जब डाला जाता है मंडी में, जब धान डाला जाता है, मैं धान क्षेत्र से हूँ, जब मंडी में धान डाला जाता है, जब चेक किया जाता है तो उसमें नमी है तो आपके रेट डाउन कर दिया जाएगा। अगर आप पहुंच वाले हैं तो आपका वो जो एमएसपी जो रेट है उस पर खरीद लिया जाएगा। ऐसा तो होता है, आप बताओ तो मैं वीडियो दे दूंगा लाके। यदि ऐसा है तो उस पर हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित की सरकार है, किसान का आय को बढ़ाने वाली सरकार है, किसान का ख्याल रखने वाली सरकार है। यदि किसी भी केंद्र पर इस तरह की घटना होती है तो आपसे मेरा निवेदन है, आम जनता से भी मेरा निवेदन है, किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि उसकी जानकारी दी जाए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी शिकायत की जाए, और यदि ऐसा कहीं भी होता है तो तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसमें सरकार का किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त सरकार नहीं करने वाली। 2022 में चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? 30 सेकंड में बताएं सर। विकास मुख्य मुद्दा हमारा है। विकास, हमने जो विकास किया है 5 साल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख आवास बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। करोड़ों माताएं हमारी चूल्हे पर खाना बनाने से दूर हुई हैं, उनको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं। लेकिन सिलेंडर 1000 का मिल रहा है उन्हें। सिलेंडर पर सरकार ने दोबारा सब्सिडी चालू कर दी है और पुनः सस्ता होगा। चूंकि ये पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से तय होती हैं, सरकार का प्रयास है कीमतों को नीचे लाने का, कीमतें नीचे आएंगी। मोहतरमा सुषमा स्वराज इस दुनिया में इस समय नहीं है। अगर जब 350 का सिलेंडर था, जब 2 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे, तो सिलेंडर का कटआउट अपनी गर्दन में डाल के और पूरी दुनिया में हाय हाय करती थी, यूपीए हाय हाय, सोनिया हाय हाय। मैंने पत्रकारिता की है उस समय, और अब तो 1000 के पार हो गया। अब तो मैं कहूँगा कि विपक्ष इतना ताकतवर नहीं है आपको घेरने के लिए, नहीं तो 1000 मुद्दे हैं। बताइए सर। देखिए सर, कांग्रेस नीति सरकार जो थी, उस सरकार में कितने घोटाले हुए, वो पेज पर संख्याएं लिखने में, जीरो लगाने में भूल हो जाती थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए। तो वहां आप गैस की बात करते हैं, आधार कांग्रेस लेके आई थी, आपने उसे लागू कर दिया, मैंडेटरी करवा दिया। और जब कांग्रेस लेके आई तो आपने आधार पे ऑब्जेक्शन कर दिया। मनरेगा भी तो कांग्रेस का ही है, उन्हीं की योजनाएं तो आप चला रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा लागू की गई योजनाओं में उनकी नीयत साफ नहीं थी। सरकार ने उन योजनाओं को परिष्कृत करके, उन योजनाओं में जो कमियां थी, खामियां थी, उनको दुरुस्त करके जनता के हित की योजनाएं चलाई हैं। आधार कांग्रेस नहीं लाई थी सर। आधार कांग्रेस लाई तो आपने विरोध किया उसका कि ये प्राइवेसी से लीक हो जाएगी, और अब वही आधार आपने मैंडेटरी करवा दिया। ये प्रधानमंत्री जो मनरेगा जो है कांग्रेस के तो देन है। मैंने आपसे क्या कहा, कांग्रेस सरकार की नीयत साफ नहीं थी, उनकी नीति साफ नहीं थी। इसी के तहत उनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई, वह योजनाएं धरातल तक आने में असफल रही। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहित की योजनाएं थी, उन योजनाओं में सुधार करके और उनको आगे बढ़ाया। आधार लागू होने से आप स्वयं जानते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं समाप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने उन योजनाओं को परिष्कृत रूप में जनता की भलाई के लिए पेश किया। सीए साहब, आपने अपने बेशकीमती समय में से, माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर अवधेश पाठक जी हैं, ये शेखोबाद से, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता भी हैं, और साथ में ये सीए भी हैं, और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है। आपने देखा होगा कि हमारे तीखे सवालों का इन्होंने बखूबी बड़े अंदाज से जवाब दिया है। मैं इसके लिए शिवा राठौर आपका शुक्रिया अदा करता। सर, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।